नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, तलने निकलने तक शुरुआती अवस्था में हम गन्ना फसल पर किन डोजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों सही डोज का चयन जितना अधिक लाभकारी हो सकता है हमारी फसल के लिए, उससे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है कि हम गलत डोज का चयन न कर लें। अगर हम यहाँ पर शुरुआती अवस्था में ही गलत डोज का चयन कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर हम फसल पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा उत्पादन किसान भाइयों 15 से 20% तक आसानी के साथ में घट जाएगा। हमें एक ऐसे किसान भाई मिले जिन्होंने की अगैती ईख की बुआई की थी काली सरसों के साथ में, ठीक है, लगभग अक्टूबर के नवंबर के समय में। सरसों कटाई के बाद सामान्यतः ईख की सिंगल वर्ड टेलिंग फेज में होती है, यानी कि इस अवस्था में हमें अपनी गन्ना फसल पर अच्छे से माइक्रो न्यूट्रेंटों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि कल्ले एकदम भर कर आएँ और हमारी फसल हरी भरी हो जाए। लेकिन इन किसान भाई ने अपनी पहली डोज पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल 0.1% में कर दिया। अब यहाँ पर किसान भाइयों, जो किसान को यहाँ पर कल्लों का विकास करना था, अब यहाँ पर सिंगल वर्ड में पौधा वो लंबाई लेने लगा, जिससे कि किसान भाइयों कल्लों का विकास एकदम रुक गया। किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड में होता क्या है? जिब्रेलिक एसिड क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है, जो कि पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। वैसे तो सामान्यतः सभी प्लांट में सेल्फ ग्रोथ रेगुलेटर होता है, लेकिन किसी तरीके से जब वो मंद हो जाती है उसकी लंबाई, उस समय वहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम अपनी गन्ना फसल पर या किसी भी फसल पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल केवल एक बार कर सकते हैं, वो भी 60 से 65 दिन की अवस्था के बीच में, और वो भी जब हमारी फसल पर संपूर्ण कल्लों का विकास हो गया हो। तो किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में कल्लों के संपूर्ण विकास होने तक इसका इस्तेमाल न करें, जबकि इस समय आपकी फसल पर ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सिंगल वर्ड में जब हमारी फसल हो तो वो लंबाई को रोककर हमारी फसल की अच्छे से कल्लों का विकास कर सके। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, हमें अपनी फसल पर ईथरल का इस्तेमाल करना होगा। ईथरल क्या करेगा किसान भाइयों? जो कि प्लांट की जैसे उसकी लंबाई लेंथ ले रहा, उसकी लंबाई को रोककर वो जड़ पर काम करेगा, और इससे क्या होगा? अधिक से अधिक कल्लों का विकास होगा। हमें जो ईथरल की मात्रा लेनी है वो 100 से 150 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, इसको हम बायर कंपनी या अदर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसका आपको एकदम तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईथरल पौधे की लंबाई रोककर जड़ पर काम किसान भाइयों करता है। इससे कल्ले एकदम भर कर आएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ किसान भाइयों, एक माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल आप अपनी गन्ना फसल पर और करेंगे। एक बैग लेंगे आप यूरिया का 40 से 45 किलोग्राम, और इस पर आप 10 किलोग्राम सागरिका का बैग लेंगे, जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट आता है इसको कंपनी का। इन दोनों को मिलाकर आप अपनी गन्ना फसल पर पखेड़ देंगे। किसान भाइयों, इसका इतना बेस्ट रिजल्ट आएगा कि अच्छे से आपका खेत कल्लों से भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन भी एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। किसान भाइयों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। और किसान भाइयों, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। धन्यवाद।